हेलो दोस्तों, सैमसंग ने हाल ही में अपनी फ्लैगशिप गैलेक्सी S26 सीरीज लॉन्च की है। लगभग महीने भर गैलेक्सी S26 अल्ट्रा यूज करने के बाद आपको इसका पूरा रिव्यू बताते हैं। पहली नज़र में इस फोन ग्राउंड ब्रेकिंग नहीं लगता, लेकिन पिछले बार के मुकाबले थोड़ा बदलाव जरूर किया गया है। आज के समय में फ्लैगशिप फोन सिर्फ कैमरा या प्रोसेसर का खेल नहीं रह गया है, और इस फोन को इस्तेमाल करते हुए ये बात बार बार समझ आती है। पहली बार हाथ में लेते ही ये फोन जाना पहचाना लगता है, लेकिन थोड़ी देर इस्तेमाल करने पर फर्क समझ आता है। फोन पहले से पतला और हल्का है, और किनारे थोड़े गोल किए गए हैं, जिससे पकड़ने में आराम मिलता है। पिछले कुछ सालों के डिजाइन ने इम्प्रेस किया था, लेकिन इस बार का डिजाइन मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया। गैलेक्सी S25 एज आपको याद है, तो इसका डिजाइन उससे ही इंस्पायर्ड लगता है। एक चीज जो मैंने नोटिस की वो है इसका कैमरा डिजाइन। पीछे का कैमरा सेटअप अब ज्यादा साफ और एक साथ जुड़ा हुआ लगता है, लेकिन कैमरा उभरा हुआ है। ये टेबल पर रखने से काफी हिलता डुलता है। बिल्ड क्वालिटी पर कोई सवाल नहीं है। मजबूत मेटल फ्रेम और मजबूत ग्लास के साथ ये फोन रोजमर्रा के इस्तेमाल में भरोसा देता है। पानी और धूल से भी सुरक्षा मिलती है। हालांकि अब इसमें टाइटेनियम फ्रेम नहीं दिया जा रहा है। इस फोन का डिस्प्ले सच में कमाल है। बड़ा 6.9 इंच का स्क्रीन, बेहतरीन ब्राइटनेस और बहुत शार्प क्वालिटी। बाहर धूप में भी सब साफ दिखता है। इस बार का हाईलाइट कंपनी ने प्राइवेसी डिस्प्ले को बनाया है। हार्डवेयर लेवल प्राइवेसी डिस्प्ले दी गई है, जिसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। कोई ताक झांक न करे, इसलिए आप OTP या किसी नोटिफिकेशन तक को मैन्युअली छुपा सकते हैं। प्राइवेसी ग्लास के 2 मोड हैं, एक नॉर्मल, एक मैक्सिमम। दोनों ही मोड में आपके साइड में पीछे खड़ा इंसान डिस्प्ले नहीं देख पाएगा। हालांकि प्राइवेसी डिस्प्ले ऑन करने पर डिस्प्ले की क्वालिटी कम लगने लगती है। खास तौर पर अगर आप मैक्सिमम सेटिंग्स चुनेंगे तो डिस्प्ले की क्वालिटी तुरंत बदल जाती है। मैंने ज्यादातर टाइम बिना प्राइवेसी डिस्प्ले के ही फोन यूज किया है। ये फीचर ग्राउंड ब्रेकिंग जरूर है, क्योंकि दूसरी कोई भी कंपनी अब तक ये नहीं कर पाई है। आगे चलकर कंपनी इसकी कमियों को भी ठीक कर लेगा, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन टेक में अक्सर दिक्कतें आती हैं। गैलेक्सी S26 अल्ट्रा पावरफुल, लेकिन सैमसंग वाला टच अभी भी वही। कैमरा इस फोन की सबसे बड़ी पहचान है। इसमें 200 मेगापिक्सल का मुख्य कैमरा है, साथ में अल्ट्रा वाइड और 2 जूम कैमरे भी दिए गए हैं। दिन में फोटो बहुत शानदार आती हैं, डिटेल भरपूर होती है और फोटो सोशल मीडिया के लिए तैयार लगती है। रॉ मोड भी दिया गया है। रात में भी इस बार सुधार दिखता है। नया लेंस ज्यादा लाइट कैप्चर करता है, जिससे कम रोशनी में भी फोटोज अच्छी आती हैं। लेकिन एक बात जो यूज में सामने आई वो है कलर प्रोसेसिंग। फोटो थोड़ी ज्यादा ही ब्राइट लगते हैं, जो हर बार नेचुरल नहीं होती। कैमरा इंटरफेस में कई नए फीचर्स देखने को मिलेंगे। सबसे दिलचस्प मुझे इसका हॉरिजॉन्टल लॉक लगा। ये वीडियो का फीचर है। वीडियो बनाते वक्त ये फीचर यूज करने का अलग मजा है। पूरा फोन 360 डिग्री रोटेट करने के बावजूद सब्जेक्ट हिलेगा नहीं। ये दिखाता है कि स्टेबिलिटी पर कितना काम किया गया है और सॉफ्टवेयर में कैसे ट्वीक किया गया है। ये फीचर काफी प्रैक्टिकल है। गैलेक्सी S25 अल्ट्रा के मुकाबले कैमरे में ज्यादा कुछ नया नहीं है। वीडियो स्टेबलाइजेशन से लेकर AI फीचर्स तक सॉलिड काम करते हैं। कैमरे में कम से कम इस फोन को फुल मार्क्स मिलेंगे। गैलेक्सी S26 अल्ट्रा AI असली बदलाव यही है। पिछले कुछ सालों से सैमसंग ने स्मार्टफोन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कमाल किया है। एप्पल को निश्चित तौर पर कंपनी ने इस डिपार्टमेंट में काफी पीछे छोड़ा है। गैलेक्सी AI के ज्यादातर फीचर्स काफी प्रैक्टिकल लगते हैं। फोन में कई स्मार्ट फीचर दिए गए हैं, जैसे फोटो को लिखकर एडिट करना, स्क्रीन के हिसाब से सुझाव मिलना और ऑटोमेशन। ये तमाम फीचर्स डेली यूज के हैं और ऑलमोस्ट परफेक्ट हैं। मैं इस फोन को रोज इस्तेमाल कर रहा हूं और AI का असर साफ दिखता है। ये फोन ऑन डिवाइस AI का इस्तेमाल करता है। इसमें लाइव ट्रांसलेट मिलता है। कॉल के दौरान रियल टाइम ट्रांसक्रिप्शन भी होता है। स्मार्ट स्कैम डिटेक्शन भी काम करता है। नाउ नज फीचर मुझे खास लगा। ये मेरे इस्तेमाल को समझकर खुद सुझाव देता है, जैसे मीटिंग से पहले जरूरी ऐप खोलने का इशारा या किसी काम की याद दिलाना। अच्छी बात यह है कि कई AI टूल्स बिना इंटरनेट भी काम कर जाते हैं। इससे रोज के काम में रुकावट नहीं आती। मैंने नोट्स के साथ इसे काफी इस्तेमाल किया। गैलेक्सी AI खुद नोट्स का छोटा सार बना देता है। लंबी चैट या मीटिंग की बातें जल्दी समझ में आ जाती हैं। स्मार्ट रिप्लाई भी काम के हैं, जल्दी जवाब देना आसान हो जाता है। कैमरा में भी AI का बड़ा रोल है। AI फोटो असिस्ट और AI इरेजर जैसे टूल्स फोटो को तुरंत साफ कर देते हैं। मैंने कई बार फोटो से अनचाहे ऑब्जेक्ट हटाए और रिजल्ट अच्छा मिला। मूव और क्रिएट जैसे फीचर से सब्जेक्ट की पोजीशन बदलना भी आसान है। सर्कल टू सर्च का नया वर्जन भी मैंने ट्राई किया।
अब एक ही इमेज में कई चीज़ों को पहचान लेता है, जैसे एक फोटो में जैकेट, जूते और बाकी चीज़ों की जानकारी एक साथ मिल जाती है। क्रॉस ऐप AI सपोर्ट। इसे यूज़ करते हुए मुझे ये समझ आया कि फ़ोन अब सिर्फ एक ऐप तक लिमिटेड नहीं है। आप एक ही कमांड में कई ऐप्स के बीच काम करवा सकते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं कि इस मैसेज से एड्रेस लेकर कैब बुक कर दो, तो फ़ोन पहले मैसेज से जानकारी उठाता है, फिर मैप या राइड ऐप खोलता है और प्रोसेस आगे बढ़ाता है। ये पूरी तरह हर ऐप में परफेक्ट नहीं है, लेकिन जहां सपोर्ट मिलता है वहां काम काफ़ी आसान हो जाता है। बार बार ऐप बदलने की ज़रूरत कम होती है और काम तेज़ हो जाता है। आने वाले समय में इस तरह के फीचर ही ऐप इकोनॉमी का नुकसान करेंगे, क्योंकि लोग एक ही जगह पर कई काम करेंगे। गैलेक्सी S26 अल्ट्रा पावरफुल लेकिन भरोसेमंद। रियल लाइफ यूज में ये फ़ोन हमेशा स्मूथ और रिस्पॉन्सिव लगता है। एडिटिंग, गेमिंग से लेकर सोशल मीडिया और हैवी टास्क में भी ये लैग या हैंग नहीं करता है। फ़ोन फास्ट है और केपेबल भी है। इसमें 3nm बेस्ड स्नैपड्रैगन एलीट Gen 5 चिपसेट दिया गया है और मेरे वेरिएंट में 12 GB रैम है। इसी वजह से मल्टीटास्किंग बहुत आसान लगती है। ऐप्स जल्दी खुलते हैं और बैकग्राउंड में भी टिके रहते हैं। मैंने BGMI, कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल और एसफॉल्ट जैसे गेम्स लंबे समय तक खेले। मैक्स सेटिंग्स पर भी गेम्स स्टेबल चलते हैं। फ्रेम ड्रॉप बहुत कम दिखा। हाँ, कैमरा यूज करते समय या लगातार हैवी लोड पर फ़ोन हल्का वार्म हो जाता है। लंबे गेमिंग सेशन में थर्मल थ्रॉटलिंग भी दिखती है। ऐसे में प्रोसेसर की परफॉर्मेंस करीब 50 से 55% तक गिर सकती है। लेकिन सच कहूँ तो रियल यूज में ये ज़्यादा महसूस नहीं होता। गेम अभी भी प्लेएबल रहता है। गैलेक्सी S26 अल्ट्रा में 5000 mAh की बैटरी दी गई है, लेकिन नया 3nm चिप और बेहतर पावर मैनेजमेंट साफ फर्क दिखाते हैं। बैकअप पिछले जेनरेशन से बेहतर लगा। मेरे इस्तेमाल में ये फ़ोन आराम से फुल डे निकाल देता है, कई बार तो डे से भी ऊपर चला जाता है। स्क्रीन ऑन टाइम भी 16 घंटे के आसपास पहुंच जाता है, जो काफ़ी इंप्रेसिव है। चार्जिंग भी इस बार तेज़ लगी। 60 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। करीब 30 मिनट में 75 से 80% तक चार्ज हो जाता है। लगभग 50 मिनट में फुल चार्ज हो जाता है। सैमसंग का ये नया फ्लैगशिप पावरफुल है, लेकिन प्राइवेसी डिस्प्ले को लेकर दुनिया भर में मिक्स्ड रिएक्शन है, क्योंकि प्राइवेसी डिस्प्ले ऑन करते ही डिस्प्ले व्यूइंग क्वालिटी खराब हो जाती है। डिज़ाइन को लेकर भी ज़्यादा कुछ नहीं किया गया है। AI भरपूर है और एप्पल से बेहतर है। कैमरा बेजोड़ है और परफॉर्मेंस भरोसेमंद है। लेकिन आपके पास S25 अल्ट्रा या S24 अल्ट्रा भी है, तो अपग्रेड करना वाइज डिसीजन नहीं रहेगा। और भी ऐसी टेक न्यूज़, इन सब के बारे में जानकारी आपको आने वाले दिनों में मैं इसी चैनल के माध्यम से अपडेट बताता रहूँगा। तो बिल्कुल आप जुड़े रहिएगा मेरे साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबा देना और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।